नमस्ते। आप किसने लेके आई है मिड वीक रीडिंग। मैं रीडिंग करती हूँ लव, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रादर देन लुकिंग एट कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ट्विन फ्लेम की क्या है, हमको देखना चाहिए कि वो जर्नी कितनी खूबसूरत है। उस जर्नी में क्या क्या पड़ाव आते हैं, क्या क्या स्टॉप्स आते हैं। जिस तरह हम ट्रेन में किसी जगह जा रहे हैं तो हम रादर देन से दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं, तो हम रादर देन कि ये सोच कि बॉम्बे में जाके हम क्या करेंगे, हमको सोचना चाहिए कि ये जो रास्ते में जो ये ट्रेन स्टेशन पे ये जो हलचल, ये जो बुक स्टॉल, ये जो चाय की दुकान, और फिर ट्रेन के अंदर पेंट्री, ट्रेन के अंदर लोग, उनको देखना, बाहर सीनरी देखना, सीनिक देखना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से होते हुए जाते हुए, तो हमको हमेशा अपनी जो जर्नी होती है ना उसको भी इंजॉयबल रखना चाहिए। तो जर्नी को भी इंजॉय करते जाइए, नो मैटर ऑब्स्टिकल हैं कि खुशियाँ हैं, सब उस यूनिवर्स ने दी हैं और हम सब इंजॉय करते चलेंगे। 3 कार्ड उठाऊंगी अनटोल्ड ट्रूथ से। कार्ड्स मैंने वैसे आज काफ़ी शफल किए हैं क्योंकि मेरे को प्रॉपर दूसरी तरह शफल करने नहीं आते। तो लेट्स सी कि किस तरफ हमें लेके जाती है। यू नो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई सोलमेट्स का डीप लव है, कोई यूनिटी है, पुराने लाइफ्स की कुछ कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे। एंड इसकी वजह से आप क्लिंगिंग हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा या क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है पिछले लाइफ्स का। एंड इसलिए आप इसको क्लिंगिंग हो रहे हैं। आपको आपको आप इवन तो आप अपने कार्मिक लेसन सीख रहे हैं, आप फिर भी आपको वो डेजवू हो रहा है किसी चीज़ का। आपको वो पास्ट लाइफ के कुछ क्षण आते हैं, आपको लगता है ये क्या है, एम आई गोइंग क्रेजी, एम आई गोइंग समथिंग। ये शायद आपके काउंटर पार्ट को लग रहा होगा। आपको तो पता है कि ये सोल कनेक्शन है, लेकिन काउंटर पार्ट इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं होते कि ये सोल कनेक्शन है। तो शायद उनके लिए ये रिपीटेड पैटर्न बार 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 आ रहा है ताकि वो समझ सकें कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस है हमारा। ओ गॉड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रूथफुल स्टोरी फ्रॉम द यूनिवर्स। मैं मैसेज ऑफ लव ओरेकल कार्ड से देखती हूँ कि ये और हमको क्या बताना चाहती हैं। एक कार्ड निकल गया है, मैं ले लूँगी उसको एंड देन लेट्स सी क्या आता है। लेट्स सी होप कि आपका वीक अच्छा जा रहा हो। आप अपनी गवर्नमेंट की जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, जहाँ आप इंडिया में हैं, ओवरसीज मीन्स की यूके, यूरोप में हैं, अपना ऑस्ट्रेलिया में हैं या स्टेट्स में हैं, प्लीज़ फॉलो योर गाइडलाइंस। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ओके, हाँ आई एग्री, जो होना होता है वही होता है, लेकिन लेकिन भगवान जी हमेशा बोलते कि हमें अपना कर्म तो करना पड़ता है ना यार। ओके, ओके, वो कहते हैं कि टाइम अलोन इन द नेचर विल हेल्प यू रिचार्ज। तो कहते हैं कि थोड़ा समय अपने आप बिताइए, शायद अपने आप के काउंटर पार्ट को थोड़ा समय अपने साथ बिताना चाहिए कि उसको ये जो भी उसको कंसर्न्स हो रहे हैं या डेजा वो हो रहा है, तो शायद अकेले टाइम बिताने पे बिना दूसरों की बातें सुने उसको टाइम बिताना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो बहुत दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो रादर देन यूजिंग योर ब्रेन, वो औरों की बातों में, जो और लोग आपके बारे में एनालिसिस उनको देते हैं, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई थिंक वहाँ से उनको निकलना होगा। तो इसलिए स्पेंड टाइम इन नेचर। रिग्रेट, समवन फील्स रिमोर्स द वे दे ट्रीटेड यू। वीकली रीडिंग में भी आया था, तो शायद उनको रिमोर्सफुल हो रहा है कि मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने आपको ट्रीट किया है। वो कहते हैं कि पेशेंस विल अनफोल्ड द डिवाइनिंग टाइम। तो पेशेंस आप रखिए, पेशेंस से जब भी डिवाइनिंग टाइम होगा सब ठीक हो जाएगा, सब उनके सामने खुल जाएगा। जिस चीज़ से वो भाग रहे हैं, जिस चीज़ से उनको
उनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इट विल ऑल कम क्लियर। आपको पेशेंस रखनी है, बोलते पेशेंस इज अ वर्च्यू। वनरेबिलिटी, यू कैन बी कंप्लीटली ओपन विद दैट पर्सन जब वो टाइम आएगा। अभी आपको ओपन करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब भी आप ओपन होते हो, जब भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ बताने जाते हो, तो वो हमेशा आपको गलत ही सोचते हैं। वो आपको अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अभी मत बताइए। जब भी वो डिवाइन टाइमिंग होगा, जब भी आपकी वो 3D की यूनियन होगी, तो यू कैन टॉक एनीथिंग देन टू दैट पर्सन। वो आपकी आधी सोल तो है, तो डेफिनेटली आपको पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे आप क्या कहना चाहते हो। ओके, अभी देखते हैं कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं, या क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं। कुछ तो सोच रहे होंगे ना, तो लेट्स सी। I want you. I want you. ये नहीं लिखा कि ये नहीं आया कि I need you. I want you. मतलब want और need में बहुत फर्क होता है, तो उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, पर वो फिर भी they want you. Okay? I hope that you can forgive me one day. कुछ तो उन्होंने कहा है, पिछले वाले कार्ड में आया कि अपना वर्ड्स उनको रिग्रेट है, तो इसलिए कि उन्होंने कुछ तो बोला है कि तुम उनको एक दिन शायद फॉरगिव कर सको। फॉरगिव करना हमारा काम है। डिवाइन फेमिनिन हर किसी को फॉरगिव कर देती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते तो वो जो आप अपने आप को बार बार दुखी करते हो। सो इट्स नो यूज कीपिंग इन द हार्ट। ऑलराइट, I am so attracted to you. So they are attracted to you. वो जो भी कर रहे हैं, जो इस टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो भी है, उनकी अपने दिमाग के ऑब्स्टेकल्स हैं, वहम हैं, जिनको उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि वन डे वो क्लियर करके वो जो है इस बात को मान जाएं कि ये सोल कनेक्शन है। जिस दिन वो सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस दिन उनको पक्का हो जाएगा कि ये सोल कनेक्शन है, उसके लिए उनको अपने दिल के अंदर उतरना पड़ेगा। उनको अपने आसपास के जितने वो जो लो वाइब्रेशन लोग हैं, उनकी एनर्जी से निकलना पड़ेगा, तभी वो ये कर पाएंगे। एक लास्ट मैसेज उठाते हैं, दिल कर रहा है उठाने का। I hide behind material things, okay? They hide behind material things, so they want you, but वो कहना नहीं चाहते हैं, शायद उनकी इनसिक्योरिटीज उनको कहने नहीं देना चाहती हैं। तो प्लीज बी नाइस टू देम। बी नाइस टू देम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कदमों में बिक जाएं। अपनी जो है, अपने आप को एज अ प्रायोरिटी रखिए, उनको एज अ ऑप्शन मत यूज़ करने दीजिए। यू आर नॉट, नोबडी इज़ एन ऑप्शन, एवरीबडी शुड बी अ प्रायोरिटी इन देयर ओन आइज फर्स्ट। जब आप अपनी आइज में प्रायोरिटी बनते हो, तो आप दूसरे की आइज में प्रायोरिटी बन जाते हो। यू शुड नेवर बी एन ऑप्शन इन लाइफ फॉर एनीवन, ठीक है? इसके साथ ही अपनी प्रायोरिटी बढ़ाते जाइए, अपने आप प्यार बिखेरते जाइए, और मैं वीकली रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। नमस्ते।